नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपका अपना किसान भाई अश्विन बिलावलिया, ग्राम अजनौद, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मैं आप सभी को किसान बिल और फार्म बिल जो अभी हाल ही में पास हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप सच्चाई जान सकें कि क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम इस बिल की कुछ कमियां जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य मुद्दा क्या है, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हमारे देश में कोई भी बिल को पास करने की एक प्रक्रिया है, जैसे कि सबसे पहले बिल पर चर्चा होती है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। जैसे कि पहले बिल लोकसभा में डिस्कस होगा, उसके बाद राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति देंगे। लेकिन जो अभी का फार्म बिल है, इस बिल को ऑर्डिनेंस के द्वारा पास किया गया है। ऑर्डिनेंस मतलब कोई भी बिल को राष्ट्रपति डायरेक्ट पास कर सकते हैं। मतलब न ही लोकसभा में चर्चा हुई और न ही राज्यसभा में, और न ही किसानों से कुछ पूछा गया बिल पास करने से पहले। जब किसी बिल पर चर्चा नहीं होगी और अगर आप किसान का मुद्दा है, किसान के बारे में कुछ कर रहे हैं, उनसे ही नहीं पूछोगे तो अच्छा रिजल्ट कैसे सामने आएगा, उनकी समस्याओं को कैसे समझोगे। तो ये इसकी एक कमी है। दूसरी बात, सरकार ने बिल में एमएसपी की भी कोई बात नहीं करी है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कॉन्ट्रैक्टर मतलब फसल खरीदने वाला आपकी फसल कम से कम इतने दाम में तो खरीदेगा ही। और जो नया बिल है इसमें एक प्रावधान है, मतलब एक कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कंपनीज एडवांस में किसानों को पैसा देगी कि आप ये फसल उगाइएगा और हम आपसे इस कीमत पर खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप 100 क्विंटल आलू उगाइएगा और आपसे हम इस कीमत पर खरीद लेंगे। लेकिन किसी कारणवश आपकी फसल की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही, जैसे कि ज़्यादा बारिश या ठंड के कारण, तो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि आपकी जो फसल है, आपके जो गेहूं है, चने हैं, सोयाबीन है, इसकी जो क्वालिटी है वो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी से मैच नहीं करती है, तो हम आपको उतने पैसे नहीं देंगे जितने में हमारी बात हुई थी। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ बड़े किसानों से डील करेगा, क्योंकि वह हर 1-2 बीघा वाले किसानों के पास तो जाएगा नहीं, वह 50-100 बीघा वाले किसानों से बात करेगा। लेकिन भारत में ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं। चौथी कमी, इस बिल में एक ऐसा भी प्रावधान है कि आपको कोई भी समस्या है फसल बेचने खरीदने से संबंधित, तो आप सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं, कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में अपील करने का प्रोविज़न इस बिल में नहीं है। अब आइए इस बिल की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ फ़ायदे देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इस बिल के अंदर किसान घर बैठे अपना माल, जैसे कि गेहूं, चना, सोयाबीन, आलू इत्यादि भारत में कहीं भी बेच सकता है। मतलब घर बैठे बैठे कहीं से भी खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है। लेकिन इसमें धोखाधड़ी के भी चांसेस है, क्योंकि आप अब मंडी से नहीं खरीद रहे हैं, जहाँ पर रजिस्टर्ड खरीदार होते थे, लाइसेंस लेते थे खरीदने के लिए। जैसे कि जो आड़ती रहते हैं, जो खरीदते हैं, वो लाइसेंस लेते हैं। और अगर आप और कहीं से सामान मंगवाएंगे या कहीं बेचेंगे आपसे, तो उसकी क्या गारंटी कि आपके जो पूरे पैसे हैं वो आएंगे, आपको जितने पैसे देने हैं आप मतलब ईमानदारी से देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है इस बिल में। दूसरी अच्छाई जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिचौलिया होते थे, बिचौलिया मतलब जैसे कि किसानों से फसल खरीदी और जो कंपनीज रहती थी उनको बेचते थे, तो ये क्या करते थे, बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेते थे। तो इससे क्या होता था कि किसानों को प्रॉफिट नहीं होता था। तो अब अगर किसान डायरेक्ट किसी को बेचेंगे, खरीदेंगे, तो इसमें किसान का बहुत फ़ायदा है। और बेचने खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ई नेम गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। उसको आपको ओपन करना है, रजिस्टर करना है, और आप उसके बाद उस ऐप के अंदर फसल खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है, उस ऐप में क्या करना है, कैसे क्या बेचेंगे खरीदेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किसान तो पढ़े लिखे नहीं हैं इंडिया में। और इस बिल में एक और अच्छी बात यह है कि किसान की फसल जो वह बेच रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एक उसकी अच्छी बात है। और अब से सरकार गोडाउन्स में ज़्यादा स्टॉक नहीं करेगी, क्योंकि गोडाउन्स में पहले स्टॉक इसलिए करती थी कि इमरजेंसी में काम आए। लेकिन इस बिल के आने के बाद सरकार गोडाउन्स में ज़्यादा स्टॉक नहीं करेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश इमरजेंसी आ गई देश में, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो हमारे यहाँ के किसानों के लिए नुकसानदायक है। इस बिल में एक समस्या यह भी आ सकती है कि कोई अच्छी कंपनी फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल से ज़्यादा खरीदती है, और कोई किसान वो तो यही चाहेगा कि मैं भी कोई अच्छी कंपनी को बेचूं। और अगर कोई किसान की कीमत फॉर एग्जांपल अगर 80 क्विंटल ही वो आलू उगा सकता है, तो वो क्या करेगा, अच्छी कंपनी को बेचने के चक्कर में उस कंपनी से 100 क्विंटल की डील कर लेगा।
और वो किसान ज़्यादा उगाने के चक्कर में क्या करेगा, ज़्यादा खाद डालेगा और जो कीटनाशक है उसका ज़्यादा छिड़काव करेगा, तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में ज़मीन बंजर बन जाएगी। क्योंकि ये कीटनाशक और जो खाद है अगर इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है लॉन्ग टर्म में। अभी तो प्रॉफिट होगा, अभी तो ज़्यादा फसल मतलब उगेगी, लेकिन बाद में ये नुकसानदायक होगा। और ज़्यादा केमिकल्स की चीज़ें शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। इस बिल के यह कुछ फ़ायदे और नुकसान थे। मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कट्टर बीजेपी कांग्रेस के अंधभक्त बनने के बजाय किसानों की मदद करें और जो कुछ कमियां हैं इस बिल में सरकार से मांग करें, ताकि उनको सरकार अच्छा कर सकें। और आपको अगर हमारी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।